एवरीवन वेलकम टू neetusehindy.com। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 7 पर्यावरण में संरचनात्मक संगठन के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न हमने एग्जाम्पलर एक बुक आती है एनसीईआरटी के द्वारा, उससे हमने लिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 है। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल neetusehindy.com पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका की कौन सी एक किस्म बड़ी रक्त वाहिकाओं के भीतर भित्तियों के निर्माण में भाग लेती है। मतलब जो बड़ी वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, बड़ी वाली जो रक्त नलिका होती है, उसकी भित्तियों में कौन सी उत्तक जो होती है वो भाग लेती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्तंभाकार उपकला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा उत्तक का संबंध है। तो वसा उत्तक का संबंध पूछ रहा है किस श्रेणी के साथ है। तो वसा उत्तक का संबंध जो होता है वो संयोजी उत्तक के साथ होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है। मतलब इनमें से संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है। तो देखो, अस्थि, उपस्थि और रक्त, ये जो तीनों है ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो मसल्स है ये एक संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। पर्यायिक केंचुए की आय का एक सुस्पष्ट भाग यह है कि इसमें पाया जाता है, इसमें कौन से खंड में ये जो पार्ट है ये पाया जाता है। तो खंड नंबर 14, 15 और 16, अतः इसका सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन पांचवा है, सूक केचुए को चलने में सहायता करता है। मतलब सूक जो होता है केचुए के चलने में सहायता करता है, परंतु यह सभी खंडों में उपस्थित नहीं रहता। निम्नलिखित में से कौन सा सूकधारी खंड है। तो इसमें सूकधारी खंड पूछ रहा है। तो सूकधारी खंड जो होता है 22 मतलब 20 से 22 पे खंड में सूकधारी होता है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलचट्टे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब तिलचट्टे के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो एक आंसर इसका सी है, मदा में गुद सूक अनुपस्थित होते हैं। मतलब मादा में ये अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो इसके मेल पार्टनर होते हैं, मतलब स्त्री पार्टनर होते हैं, नर पार्टनर जो होते हैं, मेल पार्टनर, उसमें यह उपस्थित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए निम्नलिखित का मिलान, ये ना बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा आप लोग, क्योंकि जो मिलान करने वाला होता है ना वो उसमें बहुत सारे आंसर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन छुपे होते हैं। पहला जो है वसा उत्तक। तो वसा उत्तक कहां भैया होगा, वसा के भंडारण में, 1 का 4। अब है अस्तरित उपकला। अस्तरित जो उपकला है वो कहां पे होगा, अस्तरित उपकला जो होगा वो त्वचा के अंदर होगा, ठीक है। और जो कचाब उपस्थित होगा, कचाब जो उपस्थित होगा वो नाक में उपस्थित होता है, आपने पढ़ा ही होगा, नाक में उपस्थित होता है। और सरल संयोजी उत्तक, सरल संयोजी यानी कि सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कहां पे होती है, रुधिर में होती है। मतलब 1 का 4, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2, यही आपका करेक्ट पेयर होगा। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ये हमने इनसे डायरेक्ट बुक का ही डाल दिया है, एग्जाम्पलर का, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आपको इसको मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। बिल्कुल धड़क मिलान कीजिए, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। तो पहला जो है मिलान करना, उभयलिंगी। तो उभयलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें एक ही प्राणी में वृषण तथा अंडाशय दोनों पाए जाते हैं। मतलब मेल और फीमेल का दोनों पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो 1 का 2 देखिए किस किस में है, 1 का 2 यहाँ पे है, 1 का 2 यहाँ पे है। मतलब बी और सी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से आप लोग एग्जाम में भी बनाइएगा, बहुत मजे आएंगे बनाने में। तो ए और डी ऑप्शन दोनों में से कोई होगा। अब देखते हैं बी का क्या है। बी बोल रहा है प्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष जो परिवर्धन है वो किसमें होता है। तो जो प्रत्यक्ष परिवर्धन है वो होता है डिंभक रूप अनुपस्थित, यानी कि डिंभक रूप में अनुपस्थित होता है। मतलब बी का 3 देखिए किस किस में है। तो बी का 3 4 में नहीं है, तो डी में नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ए इज अ करेक्ट आंसर मिलान करने के बाद। अब है तिलचट्टे के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मतलब तिलचट्टे के बारे में कुछ उसके कैरेक्टर यानी कि कुछ उसके गुण दिए गए हैं और उसको आपस में क्या करना है, मिलान करना है। तो ए ऑप्शन है शीशन खंड। शीशन खंड क्या होता है, यह बाह्य जन इंद्रियाएं होती हैं, मतलब इसका आउटर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जनन रंध्र जो होता है, जनन रंध्र जो होता है वो अस्खलनीय नलिका का छिद्र होता है। जनन रंध्र, रंध्र मतलब तो पता ही आपको, छिद्र होता है, माइन्यूट एक छोटा सा छिद्र होता है, आपको पता ही है। तो 1 का 4, 2 का 3। अब शुक्राणुधर, शुक्राणुधर जो है, शुक्राणुधर जो है, शुक्राणुधर सी है, तो सी का होगा 2 यानी कि शुक्राणुपूल। और अंडाशय जो होगा वो विकासशील अंडाणु की श्रृंखला होगी। ऐसे आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही चुनिए। तो देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ये आप जब क्रेनियल सिस्टम पढ़िएगा ना, जब आप अस्थीय तंत्र पढ़िएगा, उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो गंध जो होता है हमारा, जो स्पर्श, पहले तो टच के बारे में बात करते हैं। टच को कौन सा लेता है, टच को लेता है संवेदी पैपिला। टच को फटाक से रिसेप्ट कर लेता है, फटाक से ग्रहण कर लेता है। और गंध को क्या करता है, गंध को कौन सा करता है भैया, गंध को करेगा नसा उपकला। नसा उपकला में क्या करता है, गंध को करता है। और कपाल तंत्रिका क्या होती है, कपाल तंत्रिका जो होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र है। यानी कि आपने पढ़ा होगा 2 टाइप का नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक सीएनएस एक पीएनएस। तो जो कपाल तंत्रिका होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ जाएगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा महारंध्र में जाएगी। तो ऐसे आप मिलान कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों के साथ, आप अपने जो आपके पढ़ने वाले हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हाँ, और इस जो महामारी वाले टाइम है इसमें अपना ध्यान रखिए और अपना परिजनों का भी ध्यान रखिए, साथ साथ भी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका।